जय मसीह की ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। यूसुफ एक सपनों का दुभाषिया बाइबल की उत्पत्ति यानी जेनेसिस ग्रंथ में अध्याय 37 से 50 तक मिलती है। यह केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं बल्कि विश्वास, धैर्य, क्षमा और ईश्वरीय योजना की एक अद्भुत गाथा है। प्रारंभ। पिता का चहेता पुत्र और ईर्ष्यालु भाई। यूसुफ याकूब, जिसे इज़राइल भी कहा जाता है, का 11वां पुत्र था। वो याकूब की बहुत प्रिय पत्नी राहेल की पहली संतान था। इस कारण याकूब यूसुफ को उसके सभी भाइयों से अधिक प्यार करता था। इस पक्षपात का प्रमाण उन्होंने यूसुफ को एक खास बहुरंगी चोघा या कोट ऑफ मैनी कलर्स भेंट करके दिया। इससे उसके भाई यूसुफ से घोर ईर्ष्या करने लगे। स्थिति और भी बिगड़ी जब यूसुफ ने अपने 2 सपने अपने भाइयों और पिता को सुनाए। पहला सपना, यूसुफ ने देखा कि वो और उसके भाई खेत में बंधन बांध रहे हैं। अचानक यूसुफ का बंधन सीधा खड़ा हो गया और उसके भाइयों के बंधन उसके बंधन के चारों ओर झुक गए। दूसरा सपना, उसने देखा कि सूरज, चांद और 11 तारे उसको दंडवत यानी झुक कर रहे हैं। इन सपनों का मतलब स्पष्ट था कि एक दिन यूसुफ का अपने पिता और भाइयों पर अधिकार होगा। इससे सबको और भी क्रोध आया। विश्वासघात और दास्ता। एक दिन याकूब ने यूसुफ को उसके भाइयों की भलाई जानने के लिए भेजा। भाइयों ने दूर से यूसुफ को आते देखा और उसे मार डालने की योजना बनाई। सबसे बड़े भाई रूबेन ने उन्हें रोका और कहा कि उसे एक सूखे कुएं में फेंक दो। ऐसा ही हुआ। यूसुफ को कुएं में डाल दिया गया। बाद में जब एक व्यापारियों का काफिला गुजरा, एक अन्य भाई यहूदा के सुझाव पर भाइयों ने यूसुफ को 20 चांदी के सिक्कों में बेच डाला। व्यापारी उसे मिस्र ले गए। भाइयों ने यूसुफ के चोगे को बकरे के खून में भिगोकर पिता के पास भेज दिया। याकूब ने सोचा कि उसका प्रिय पुत्र किसी जंगली जानवर का शिकार हो गया और वो टूट कर रह गया। मिस्र में परीक्षाओं का दौर। मिस्र में यूसुफ को फिरौन के एक अधिकारी पोतीफर के हाथों बेच दिया गया। यूसुफ बहुत बुद्धिमान और कर्तव्यनिष्ठ निकला और जल्द ही पोतीफर का विश्वास पात्र और घर का प्रबंधक बन गया। लेकिन फिर एक नई परीक्षा आई। पोतीफर की पत्नी ने यूसुफ को बुरे काम के लिए फुसलाना चाहा, लेकिन यूसुफ ने ईश्वर से डरते हुए इनकार कर दिया। गुस्साई हुई स्त्री ने झूठा आरोप लगाकर यूसुफ को जेल में डलवा दिया। जेल में भी यूसुफ का ईश्वर साथ था। जेल के अधिकारी ने उसे कैदियों की देखभाल की जिम्मेदारी दे दी। उसके साथ जेल में फिरौन के 2 विशेष कर्मचारी थे, महारसोई और महामदीरी। एक रात दोनों ने सपने देखे और परेशान थे। महामदीरी ने देखा कि उसके सामने एक दाखलता है जिसमें 3 डालियां हैं और अंगूर पक गए हैं। उसने फिरौन के प्याले में अंगूर निचोड़कर दे दिए। महारसोई ने देखा कि उसके सिर पर 3 टोकरियां हैं, जिनमें से ऊपर वाली में फिरौन के लिए बनी हुई पकवान की चीजें हैं, लेकिन चिड़ियां उन्हें चुन रही हैं। यूसुफ ने ईश्वर की कृपा से उन सपनों का अर्थ बताया। महामदीरी का सपना, 3 दिनों के भीतर उसे रिहा कर दिया जाएगा और वो फिर से फिरौन की सेवा करेगा। महारसोई का सपना, 3 दिनों के भीतर उसे फांसी दे दी जाएगी। 3 दिन बाद यूसुफ की भविष्यवाणी सच साबित हुई। महामदीरी को रिहा कर दिया गया, जबकि महारसोई को फांसी दे दी गई। यूसुफ ने महामदीरी से अपनी स्थिति फिरौन के सामने रखने का अनुरोध किया, लेकिन महामदीरी उसे भूल गया। फिरौन के सपने और यूसुफ का उदय। 2 साल बाद फिरौन ने 2 चिंताजनक सपने देखे। पहला सपना था कि 7 सुंदर और मोटी गायें नील नदी से निकलकर चरने लगीं। फिर उनके बाद 7 दुबली, पतली और बदसूरत गायें निकली और उन मोटी गायों को खा गईं। दूसरा सपना, एक ही डंठल पर 7 पुष्ट और अच्छी बालें निकलीं। फिर उसके बाद सदोष और पतली बालें निकली जिन्होंने अच्छी बालों को निगल लिया। फिरौन के सभी ज्योतिषी और बुद्धिमान सपनों का अर्थ नहीं समझ सके। तब महामदीरी को यूसुफ की याद आई। उसने फिरौन को यूसुफ के बारे में बताया। यूसुफ को तुरंत जेल से बुलवाया गया। यूसुफ ने फिरौन के सामने स्पष्ट किया कि सपनों की व्याख्या ईश्वर की ओर से होती है। फिर उसने अर्थ बताया। 7 मोटी गायें और 7 अच्छी बालें 7 अच्छे फसल के वर्ष हैं। 7 पतली गायें और 7 सूखी बालें 7 अकाल के वर्ष हैं। यूसुफ ने केवल सपनों का अर्थ ही नहीं बताया, बल्कि एक योजना भी सुझाई। उसने कहा कि फिरौन को 7 अच्छे वर्षों में अनाज इकट्ठा करवा लेना चाहिए, ताकि अकाल के 7 वर्षों में मिस्र की रक्षा हो सके। मिस्र का शासक बनना। फिरौन यूसुफ की बुद्धिमत्ता और उसके ईश्वर पर विश्वास से बहुत प्रभावित हुआ। उसने यूसुफ को मिस्र का दूसरा सबसे शक्तिशाली व्यक्ति नियुक्त कर दिया। उसने उसे सपनत फनह नाम दिया और उसकी शादी एक याजक की पुत्री आसनात से करवा दी। यूसुफ ने 7 अच्छे वर्षों में भारी मात्रा में अनाज का भंडारण किया। जब अकाल पड़ा तो सिर्फ मिस्र ही नहीं बल्कि आसपास के सभी देशों में अनाज के लिए लोग मिस्र आने लगे। भाइयों का सामना और पुनर्मिलन। अकाल ने कनान को भी प्रभावित किया।
याकूब ने अपने पुत्रों यूसुफ के भाइयों को मिस्र से अनाज खरीदने भेजा। भाई यूसुफ को पहचान नहीं पाए क्योंकि वो अब एक शक्तिशाली मिस्री शासक था, लेकिन यूसुफ ने उन्हें पहचान लिया। यूसुफ ने उन्हें जासूस होने का आरोप लगाया और एक शर्त रखी। उसने कहा कि वो अपने छोटे भाई बिन्यामिन यानी यूसुफ का सगा भाई को लाकर अपनी बात साबित करें। यूसुफ ने इस प्रक्रिया के दौरान अपने भाइयों का इम्तिहान लिया। उसने देखा कि वो अब पश्चाताप कर रहे हैं और अपने छोटे भाई बिन्यामिन की रक्षा करने को तैयार हैं। आखिरकार यूसुफ खुद को रोक नहीं सका और उसने अपने भाइयों के सामने अपनी पहचान खोल दी। मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ जिसे तुमने मिस्र में बेच डाला था। अब दुखी ना हो, क्योंकि तुम नहीं बल्कि परमेश्वर ने ही मुझे तुम्हारे आगे आगे भेजा है ताकि मैं तुम्हारा जीवन बचा सकूं। यूसुफ ने उन सबको माफ कर दिया और उनसे कहा कि वो अपने पिता याकूब और पूरे परिवार को मिस्र ले आए। समापन, एक परिवार का पुनर्मिलन। याकूब और उसका सारा परिवार मिस्र आ गया। फिरौन ने उन्हें गोशेन नामक उपजाऊ भूमि में बसने दिया। इस तरह यूसुफ की वजह से इज़राइल के पूरे परिवार का उद्धार हुआ और वे अकाल से बच गए। यूसुफ ने अपने पूरे जीवन में यह माना कि जो बुराई मनुष्य करते हैं, परमेश्वर उसे भलाई में बदल देता है। उसकी मृत्यु के समय भी उसने इज़राइल के वंश से वादा किया कि एक दिन परमेश्वर उन्हें इस देश से वापस उनके घर कनान ले जाएगा। ईश्वर पर अटूट विश्वास। यूसुफ ने हर परिस्थिति में परमेश्वर पर भरोसा नहीं छोड़ा। धैर्य और सहनशीलता, दासता और जेल जैसी यातनाओं में भी उसने धैर्य नहीं खोया। कर्म की शक्ति। वो जहां भी गया अपने कर्म और ईमानदारी से शीश पर पहुंचा। क्षमा का महत्व। उसने अपने भाइयों को पूरे दिल से माफ कर दिया। ईश्वरीय योजना। मनुष्य की बुराई के पीछे भी परमेश्वर की एक बड़ी भलाई की योजना छिपी हो सकती है। यूसुफ से आप सीख सकते हैं कि जब लोग हमारे खिलाफ बुराई करते हैं तो परमेश्वर उसे हमारी भलाई बना देते हैं।